जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। माघ महात्म के चतुर्थ अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्यार। तो कथा प्रारंभ करने से पहले गुरुजी के चरणों में वंदना करते हैं और फिर कथा स्टार्ट करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए गुरु गोविंद महाराज की जय। तो माघ मास में तेल मर्दन निषेध है। तो वशिष्ठ जी ने माघ महात्म का वृतांत सुनाते हुए कहा कि हे राजन, जब भृगु जी तपस्या में लीन थे उस समय एक विद्याधर दंपत्ति उनकी शरण में आए। महर्षि ने अति प्रेम पूर्वक उनको स्थान दिया। महर्षि ने देखा कि विद्याधर का मुख व्याघ्र जैसा था तथा उनकी पत्नी बड़ी सुंदर और रूपवंती थी। विद्याधर ने महर्षि को बताया कि हे श्रेष्ठ ऋषि, मेरा शरीर तो बड़ा सुंदर है, परंतु मेरा मुख बड़ा ही व्याघ्र जैसा है। इसी कारण मैं दिन रात चिंता में जलता रहता हूँ तथा अपनी आत्मदाह करना चाहता हूँ और मेरा उद्धार कीजिए। किस प्रकार ये मेरा शरीर ठीक होगा। महर्षि ने विद्याधर को बतलाया कि तूने पूर्व जन्म में माघ मास की एकादशी का व्रत किया था, लेकिन परंतु द्वादशी के दिन तूने तेल मर्दन किया। इसी कारण तेरा रूप व्याघ्र जैसा हो गया है। काया तो तेरी बड़ी सुंदर बड़ी कंचन है, लेकिन तेरा मुख है जो व्याघ्र जैसा हो गया है और इसी का प्रभाव है। तो मैं तुझे एक बड़ी ही पुरातन और बड़ी अच्छी पवित्र कथा सुनाता हूँ, राजा पुरवा की कथा। महर्षि ने विद्याधर को राजा पुरवा की कथा सुनाई। अपनी भूल के कारण राजा पुरवा ने भी माघ की द्वादशी की पुण्यतिथि पर भूल से तेल मर्दन किया था। इसी कारण राजा का शरीर कुरूप व मुख व्याघ्र के समान हो गया था। कुरूप शरीर से दुखित राजा राजपाट त्याग कर और गिरिराज जी की तलहटी में जाकर निकट सरोवर के और तपस्या करने लगा। तपस्या में इतना लीन हो गया कि घोर तपस्या करने लगा। उसे 3 माह निकल गए। तो जब घोर तपस्या करने लगा तो भगवान की आराधना में इतना नील हो गया कि बस उसको कुछ नहीं दिखा। तो भगवान स्वयं विष्णु भगवान वहाँ आए और उससे कहा कि हे राजन, अब मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, कृपा करके तू अपनी आंखें खोल और वरदान मांग जो तुझे चाहिए। तो राजा ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही स्वयं विष्णु भगवान को अपने सामने पाया तो वह प्रशंसा से गदगद हो गया और बार बार प्रणाम करने लगा, उनकी चरणान बिंद करने लगा और कहता कि भगवान, मैं तो कुछ नहीं जानता और आपने दर्शन दे के मुझे धन्य कर दिया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे दिलीप, राजा पुरवा ने आंखें खोली तो आश्चर्यचकित रह गया। साक्षात विष्णु भगवान के सम्मुख देखकर गदगद हो उठे। विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए बोला, हे प्रभु, मुझे आपके साक्षात दर्शन प्राप्त हो गए। मुझे यही वरदान दें कि मैं काम क्रोध मद और लोभ त्याग कर आपकी भक्ति में लीन रहूं। भगवान विष्णु ने एमस्तु कहा और राजा के ऊपर अपने शंख से अमृत तुल्य जल छिड़का और वरदान स्वरूप राजा रूपवान बन गया। उसका शरीर अति सुंदर हो गया, कांतिमान हो गया। वह वापस अपने राज्य को लौट गया। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि विद्याधर, यदि तुम अपनी क्रूरता नष्ट करना चाहते हो तो माघ मास निकट आ रहा है, अतः पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन से स्नान प्रारंभ करो तो तथा माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान विष्णु की आराधना करो तथा माघ मास का व्रत निराहार होता है, परंतु निर्बल व्यक्ति एक बार ही सात्विक भोजन कर सकता है। यदि व्यक्ति इस प्रकार ही व्रत कर सकते हैं। व्रत के मध्य में विष्णु भगवान का स्मरण करना चाहिए
तथा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। व्यवहार अपना कुशल रखना चाहिए तथा एकादशी के दिवस तेल मर्दन वर्जित है। विद्याधर के महर्षि के कथानुसार तप किया तथा व्याघ्र रूप से मुक्ति पाई, सांसारिक सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक हो गया। तो ये माघ महात्म का चौथा अध्याय था। 5वें अध्याय में फिर कल आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय गुरुदेव जय विष्णु भगवान लिख के ज़रूर भेजें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।